खटोलना संयुक्त बटकोही संग्रह में संग्रहित बटकोही विश्वासघाट। लेखिका कविता चौधरी काव्य। कहन व्यक्तिगत जीवन प्रति मही कोनो चासो नहीं हो। कहाड़ो मोर संबंध की कोनो अर्थ रहट कले से चासो फेन रहट। आपसे तोहार जिंदगी मोर कोनो फेन चासो नहीं हो। तोहार मोर बीच कनी कौन मर के संबंध रहे जौन अपनाई लगवाए आप उफे नहीं हो। तोहार लक्ष्य अलग, सपना अलग, रोजाई अलग, ठीक है बा, सब तुम्हारी मर्जी। तोहार मोर बीच ज्या हुई सब बीतल बात हो। मैं आप वर्तमान और भविष्य मजा होए कना सोचथूँ। विगत है घूम के नहीं हिड़थूँ। घरम अकेली छाई मैं सबसे चिल्लाई चुलबुली प्यारी चा फिर मंगटी किल मिल जिला। कॉलेज में फिर सक्कू संघरियन के लेक्चरर हुकन के नज़र में चमकना तरैया में पढ़ाई लिखाई में से लेके हर एक अतिरिक्त क्रियाकलाप में सक्रिय रहना। खुलक में मोर नाव सक्कू और दौड़ना बेबरी हंस मगमगाए। जिंदगी असी लागे कि सारा खुशी मोर गोझौटी में भगवान डार दिले बटई। मोर खुशी में मेरी रंग भर के पनुआ दरुया तू रहो। तुहिन देखटिकिल जिंदगी सारा खुशी मिल गिल बा जैसिन लागे। शायद तुहान और मोर संबंध फेन अजीब किस्म के रहे। सैयों चो ब्रेकअप और सैयों चो प्याचअप हुई हमारे बीच में। मई रिसैले से फिर अनेक कोशिश करके भूलवेना फुसलेना तुहान बानी मोर लग नशा जैसिन हो गिल रहे। तुहार और मोर संबंध असीन हो गिल रहे मानो रगट और मुट्टू जैसिन। दिन भर कॉलेज में भेंट होके फिर घरे जाके तुहिन देखे ला छटपटी हुई ना। खै कैसिन जादू कर ले रहो तू। शायद तुहिन फिर मोर जैसिन छटपटी हुई या नहीं हुई तू जानो या ते भगवाने जानी। धीरे धीरे हमार संबंध और मौलाए लागल। तुहिन भेटे जैना बहाना बनाई लगनू। मैं कबू बाजार जैना, कबू संघरियन संग घर जैना, कबू का बहाना अनेक। तोहार लाग मैं झन सकारात्मक हुईटी गईनू। पढ़ल लिखल आधुनिक लौंडी मैं घर परिवार सक्कू जाने तोहार बारे में नकारात्मक बात कटिकिल महीन असह्य पीड़ा हुई लागल। सक्कून से विद्रोह करे लगनू। मैं संघरियन से डाइबावन से झगड़ा कई डरनू सिर्फ तोहारे काहे कि तू मोर सब कुछ रहो। माए के सब कुछ जायज रहत कठई। तोहार माए के लाग अपन मूल्य मान्यता सक्कू त्याग के तोहन संग असी वह गिनू कि मैं पटाने पैनू। मैं गलती करतू कि सही गलती कहूँ कले से तू जैसी मन यहाँ विश्वास करना कसी गलती रही। समय बीती गई हमार संबंध कहाँ से कहाँ पुग गिल। तुहार ओ मोर बारे में चहोर तोहर हल्ला चले लागल। फलनी ओ फलना असीन ओसिन दाई बाबा गाँव में सिर झुका के नेंगे लगलई। फूला हंस महकना ओहे नाव आज गंधाई लागल। कारण रहे तुहार मोर संबंध के परिणाम। आज डाइक कहल बात याद आइत ठहरना ठेगान के लौंडा से थ्योर लग ना हुईस। छाइक जाट ठनी गंभीर हुई परट लौंडन संग ना मेंगिस। डाइक बात बहन बिल्कुल मन नहीं पड़े काहे कि पढ़ल लिखल लौंडी मैं अपन जीवन साथी छन्न अधिकार सिर्फ मोर बा कह के मैं डाइक बात काटूँ। साई जुन हुई तहे घरक छोट लड़का अंगनम बैठ के मिलनी खाई टहित चैत बैसाख के महीना धूर उर्न दिन मैं अंगनम पानी छिटके अंगना बाहर रहूँ। डाई मोर नाव लेके बलाइल मैं घरे गईनू। डाई महीन गंभीर मुद्रा से पूछल गाँव और सक्कोर हल्ला बा काटई जट्टी के गरु जीव बटे। डाइक बात सुन के मैं निशब्द हो गिनू काहे कि नाई कना डगर नहीं रहे सट्टे टीत रहट। मोर मौंटा से डाई मोर जवाब बुझ गिल। वो असीन रिसाइल की मैं डाइक अनुहार में आसम अत्रा ढेर रीस मैं कबू नहीं देख लगा हूँ। डाइक मुँह में से असीन शब्द निकले लगलिस। कुलच्छनी
तुही यह दिन देखला कतरा दुख करके हुर्कैनु बढ़ैनु पौरैनु। मोर मुहेम करखा घास देले जा अपन भटार घर चल जा निकल जा मोर घरे में से नहीं तो मोर मरल मुँह देखबे। डाइक गाड़ी सुन के मही एक गजिक फेन उठाव में रुकना से लागल। महिन तुहार पर सबसे ढेर विश्वास रहे। मैं तुहिन भेटे सरासर तुहार कोठा पुगनु सांस के समय रहे। तुही भेंट हुइल मन मुटु में आशा भरोसा के दिया बरगिल। मैं तुही डाइक कहल बाट ओ अपन वास्तविकता बटैनु जौन हमार दुनू जनहन के लग समस्या बन गिल रहे। हमार गलत कदम उठैलक परिणाम के बारे में बटैनु। ओ हली अपन घर ले चलो समस्या के समाधान इहे हो कनु। मोर बात है नाइटे अवश्य फिर नहीं कबो सोचनु मैं गलत सोचनु। तुहार जवाब सुन के मुंटी बठाई लागल चक्कर आए लागल। तू औरे जनहन से भोज हुई तैयारी हो सकल बात बतैलो। मोहन लागल तू मजाक करतो मने तू वास्तविक हो कलो। अब मैं का करूं आक्रोशित हुई थी पूछनु मैं। तू पेट पे रहल बच्चा एब्रेशन करना सलाह देलो। महिन ई बात सुन के रहुआस न हुई ज्या ज्या मुँहे माइल सक्कू मेर गारी करीनु। तू मोर बात से कोनो असर नहीं हुई जैसिन कर लो। तू काहे महिन से प्यार के नाटक कर लो। गलती दुनू जनहन के रहे सजाए मैं अकेले भुगतूँ। ई कैसे नियम हो जिंदगी बिताएक लागते व्यवहार चाहत। मैं तोहार संग जिंदगी बिताएक लाग सारा चीज त्याग के सिर्फ तुहिन रोजनु। तू जुन मोर भावना के कोनो कदर नहीं कर लो। मोर अनुहार तोहार व्यक्तित्व के सामने नहीं सहायत हूँ। तोहार दैवावक इज्जत घट जहीन हूँ। तू मही अपने ले से काल हमारे बीच में ज्यादा हुई तो माया नहीं रहते का रहे। मैं अपन सब चीज़ तुहार संग जिंदगी बिताएक लग सौंपनु। मैं तू मोर संग समय किल बिताएक लाग संबंध बनाई लो। जिंदगी बिताएक लाग दोसर जहन रोज लो। जिंदगी के सुंदर फूला फुलैना सपना चकनाचूर हो गिल। बिना बयाल अले विश्वास के दिया बुट गिल। खै कैसिन खेल नियति जतरा दुख डाइक गाड़ी से नहीं लागल वैसे कईयो गुना ढेर पीड़ा तोहार शब्द बाण से लागल। चिल्ला चिल्ला के रुइनास लागल। तोहार आगे मोर आँस के कोनो मूल्य नहीं रहे। चाहे जुन झोलपट अंधार हुईटी रहे महिन तोहार कोठा में सांसे उटपुटाए हंस लागल। तोहार अनुहार देख के घृणा उत्पन्न हुई लागल। तुहिन मोर भावना के कोनो परवाह नहीं रहे। मैं तोहार कोठा में से रात बिरात कोनो चीज़ के परवाह नहीं करके निकलनू। अपन मोबाइल में से सिम कार्ड निकलनू डांट ले चबैटी ज्यादा हुई जिंदगी में संसार के जतरा फिर दुख भोगले गे परले से फे एक ठो टाइक कर्तव्य पूरा करूँ। पेट भीतर के बच्चा है जन्म डेम कह के अठोट करती गंतव्य विहीन यात्रा में निमटी किनू। गंतव्य विहीन यात्रा में निमटी गई। एक तो बटको ही संग्रह खटोलना में संकलित संकट काल के संकट बटको ही। लेखक मोतीराम चौधरी रत्न। ए ठोक ठोक के हेरे को मेजर जोर से चिल्ला के बोलल। बंदूक के गोली चलल पटटटटट मानो दीवारी में लड़का दर्जनों पटाखा फुटैले। ए एटा भाग्यो डगुर टाउकोमा हान न टाउकोमा। भिर आर्मिन के बगाल दौड़ती चिल्लैटी आगे बढ़ता मानो सिकरियन सक्कर ही बरवार सामर भेटा के रख डटई। एक तो लाचार बीबस मनैया सोफो डर भुटल भागता इनसे फटटटटट बंदूक की आवाज लगता रे चलल। अय्या मुनू कोई के जोर से आवाज सुन मिलल। मुन्नैया के शरीर रक्ता में होके ढलल। चारू ओर बिल्कुल शांत हो गिल मानो आप सिकरियन अपन जीटा मार के पनाए लगलई। एक घचिक रही के प्रेम जोर से आवाज करती आयल। सिडिर बिडिर चारू ओर से घबरा रे आर्मी डेक परे लगला। तोर बाबा कहोर गिली छावा धीरे से फुसली अपन छावे से फुलकुमारी। धरिया झारे जाइटू कहल बाबा टे आइट हुई जे चरंगी मछली ले आज ते चटनी मिला के खाप ना डाई। राज अपन इच्छा खोलल ले आप खूब चटकार चटनी बने न छावा। फुलकुमारी ठबली अपन छावक बात में काकी काकी आर्मी काकई मार देलिस। रुइन छुइन मुँह पड़ती मुँह बिगड़ती आँखिन छहल पहल आँस लेके किसनु बटैना से पहले रुई लागल।
फूलकुमारी बिहन्नी बद्री गिरे हंस के अपन हृदय में कुरहार मारल जस्ते लगलिन। वो बेहोश होके अंगना में गिर गेली। रात राजक के लिए डाई डाई कटी चिल्ला चिल्ला रुई लागल। इसनु फेन काकी का हुइल कटी चिल्लाए लागल। आप मचकिल रोहा डाई धीरे धीरे रान परोस के मने आप उगलई। टोटा फार फार चिल्पो रुई लगला। डाई बडाई दीदी बाबुल एक दिन 2 दिन करती करती पाक पीट गिल रहे। बिराजुआ के लिए आज बिहन्नी बरबराई लगई। ई कोरियन किरा के मरही सारन आँखी फूटल कोरियन हाथ में मछरे ने देखले कहूँ अपन काम में ऐटी रहल मनैया सूरा रगड़े हंस मार दरलई। बुजुर्ग किरा लाख की मरी केठो छावा रहे। आपके पटो एक सहारा बनहिस। आंटिया आप टूर हो गिल। मोर रोटी पानी के करी आप मही के आगी दी। मोर शराब लागिन कुरियन आज सक्करी हमरे संग एक घर खेले गई रही। मैं बरका सेल ले बोलना रेडू छुटकी कैठो सेल एक जोर के बजाई टहूँ। संगरिया घर अंगना में खटिया में बैठ के गप लगाई टही। अभिन स्कूल जाइना जुन हुइल नहीं रहे। अबरा रे आर्मी नेंगर देखली डगरे जू धराए हंस करल। आप जिया हुई देखा जाए के इंतजाम बैठल रही के लिए हमीन रे याद रहे। 1 हफ्ता पहले हमारे गांव में हरिया झार के तिरहल शिखर दाडू है मार देले रही। शिकार खेले हंस एक एक करके सटर पटर आर्मी आ गिले। मार बैठल घर एक तो आर्मी पूछल के गरे को तिमीहरू यहाँ आवाज तो होइन हमरे कली होइन सर हामी स्कूल पढ्छौँ साठी को घर आको हिँड अगाडि कहलू। हमरे पूछली कहाँ सर वो कहल तेरो मामा घर हमरे हुकनसँग जैना बाट ढेउली थोड़ से आगे जाके मेजर कहल होक साला मावाडीहरूलाई तरा सुल्टीले कार में हमें लाइन से थरवा की बंदूक खरियाक पारे लागल। मेजर कहल भाग मावाडीहरू मार दर चढ़ गिल। आब हमें मरल हुई के हमारी चिमाइल वहीं ठरियाल पल्ली रही। तब मोर रेडियो देखे दी। मेजर कहल के हट्यो मैं कन रेडियो खै बजा कहल। मेजर मैं लग करती तार जोरे लगी खोजलू तार नहीं जोर गिल। मोर रेडियो है मेजर पिन से ड्यूरे बगाइल खै बज्यो बम पटकाने टायर बैटरी जोड़ेको हँ विद्यार्थी भए यस्तो काम गर्थिस्। मैं चिमचाम रही गेलूँ। फिर से मेजर कहल अझै साढू बन्छस् अतरा कह के हम एक झापर लगाए। हमरे दिन एक झलर मलर तरैया देखली जाओ स्कूल के पठाइल। हमरे हटल भेरुआ हंस घरे और गईली। फेन से दगरी में किहू दमकईती रही। हमरे पास घूम के हरमा हिम्मत कर ली। सरासर घरे और लगली। घरे पुगनुटे डाई बटुआई लागल कहाँ रहो छावा पुगरे वहाँ पथरान तोड़ दी है केली भेटा के बलात्कार करना हंस करते हैं कोरियन कुकुर आदमी बलटल ओट्टी का सक जन्नी जागे छुटैले कहूँ तोड़ दाद दुन के कहाँ भगले आज जिना कर रहा हो गिल बा। हमारे देश में का हुई हमारे नटियन के पालन तब जाए स्कूल कलवा खा ली और जा ली लाए अस्तक कटी कलवा मान ले ली। झटर फटर कलवा खा के स्कूल और लगली। फूलकुमारी विकट के दिन समझती जौन दिन शिखर के संगे हंसी खुशी दिन बितैलक। एक तो सुंदर सपना बोक के जनियुद्ध के दगरी में नेंगल बरसे बीतल रही। जवानी में मुक्ति ओ काल से कसम खाइल फिर काल ही चसिन लागती। रात के गाँव में जाके दाई बाबा कटी खाना मांग खाइलक याद ऐठिन। अपन मन मिलना संघरिया और अपनी है पुलिस पकड़ के ले गेलक बाट याद ऐठिन। कोरियन कुकुर अपन संगे जबरदस्ती करलक बेर मार देना धमकी देती पाला जबरदस्ती में काला करलक बाट समझती। फेन रिसक मार लाल पियर हुई बरबरई अकेली कीड़ा परिन कोरियन पापिन अपन दीदी बाबू नहीं रठिन कहूँ बिन्ने मरले नहीं छोड़म कटी अपन हाथ हेरल हंसिया लेके तुम पटक दौड़े लगती। ससुया देखती आई का बेटा ई मारे जाइटे कोई नहीं हो जे वहाँ कटी पाछे दौड़ती पलटल लकपक करती कमा के लंठी पलटल खरक पिटल लेजिठी कुछ भी सब चीज चाम महिला। जब मैं आज ही देखूं पहले दिन समझ के मैं मौन रही गिनूं। दिमाग में वो चित्र कैमरा में के रील घूमे हंस फनी घूमे लागल। गणतंत्र प्लानक लाग लड़ल योद्धाओं के शरीर भर कोड़ी छाप और छर्रा बोक के अपन परिवार के कोई विदेश में जाइना बाध्य बा के कोई अपन परिवार पाल लाग टोकरी बोकना बाध्य बा। ऊ फेन एक
ठो हुई थी मही दार्शनिक परस टुक कहल बात याद आयल आशा कलक सपना हो हमरे फे जिंदगी में आशावादी होके काम करे पड़त आशा दिया कबू बूटे नहीं देहे पड़त तू फेन कोनो बेला वह आशा पूरक लाग दगरी में नेंगल रही धर्मताल लगा के पूरा परिवार युद्ध में नेंगल रही देश में गणतंत्र आयल संविधान बदलल तब हुकन की जिंदगी नहीं बदलल ओकरे वहीं पुगल जहाँ से अपन परिवार की यात्रा शुरू कर ले रही वह पुराने घर घूमल गाँव टोल पड़ोसी फर्क नजर लहरे लगली घरे बैठना खेती पाती करना और एक अधिया खेतवा लगा के जीवन चलेना कोशिश कर ली तरकारी खेती फिर कर ली तर जिंदगी फर्क नहीं जस्ते 10 बरस आगे रहे ओस्टे बीते लगली ओकरे युद्ध लड़ना सिपाही ने केवल भैंसरुआ गैरुआ हुई युद्ध में रहल भैंसरुआ हुई गाँव में एक ठो झोंपड़ी रही पहले बाबू बनाई उमने अपन जिंदगी जियटे रोजाना अस्ते हरकत करती आज के सुनता अस्ते अस्ते संकट काल के संकट में पड़ल मनन के पुकार यह प्रश्न हमारे देश के शासक वर्ग से जे हजारों योधन के खून पसना में राज करता खटोलना बटको ही संग्रह में संग रहित जस्ते करनी ओस्टे भरनी शीर्षक के बटको ही लेखक बलराम चौधरी। इस संसार में मनई मेर मेरे रहे शायद हमारे हाथ एक अंगरी सब बराबर ना रह तब बीमारी हुई से कि कोई चट्टूर कोई गंजहा कोई मजा तो कोई नए मजा रहे एक तो गांव एक घर एक दुईठो छावा लड़का रहे ओ वन के दाई बाबा रथिन जम्मा 4 जाने रहे वन के बैठक लग घर खिल रथिन तब बीमारी वन अपन छावे पढ़ाई लिखाई नहीं सकते समय अनुसार लड़का दिन प्रतिदिन जवान हुईटी जैठे और वन के दाई बाबा बुढ़ेटी जैठिन वो बुढ़ाइल दाई बाबन के एक ठो सपना रथिन कि हमार छावन मिल मिल के सदा दिन रहे और हमार लट्टिक सहारा बने गही के बुढ़ेटी गईले कारण वो दाई बाबा अपन बड़का छावा बरवार हुईले कोर से पहले बड़का छाव भोज करते तब छोटका छावक भोज करते भोज कर ले कुछ दिन पर से दाई बेराम हुई जैठिन डाइक में सिकल सेल रोग लागल रथिन पैसा नाई होके उ घरक मनई छावन अपन दाई है बचाए नहीं सकते दाई इस संसार छोड़ के सदा दिन के लग चल जैठिन इस संसार के नियम अस्ते बा तब हमारे एक न एक दिन कुछ न कुछ निहू लाग के भगवान घर ले जही वरना जिंदगी में दुख पाछे सुकाइत कठै शायद जाति के हो घरे में डुईट हो नया मनई आज थी वो सब कोई खुशी रथे बड़का छावा लड़का हुई थी वो छोटका छाई लड़का हुई थी गरीब घर परिवार हुईले कोर से होल के बाबा कठिन छाव हुकरे हमार बैठे भरिक लागतो जग्गा जमीन बा मनो आप तुरहन के परिवार हुगी नहीं ये एकचोटी जग्गा में खाए पिए नहीं पुगी पहले काम कमजे रही तो पुग जाए आप बरुआर परिवार हुई गिली तुरहन के लड़का फेल हुगी नहीं मारे एक न एक जे बाहर कमाई जही परी एक जे घर हेर हो और एक जे बाहर कमाई हो तब बड़का अपन छोटका भैया कहा जा छोटका टे कमाई मैं घर हेरम ते बाहर कमाईस अब हमार परिवार फेन बरुआर हुई गेल तब जाके छोटका कहा ठीक बा दादू ते जा कबे मैं उहे करब मैं लक्ष्मण हूँ ओ तय मोर भगवान राम हिटे दादू मनो अब हमार दाई नहीं हो दाई रहे तो बाबा है हर पल माया करे तब हमारे भाषा कर बाबा चार सुसार कर बे तब बड़का अपन भैया कहा ठीक बा तो यहाँ नहीं टले से फिर हमरे बाबा हर पल माया करब साथ दे कब्बू फेन दुख नहीं दे हमार फेन तो बाबा हो तय किल काहे चिंता करते छोटका बरू तय मजा के कम से कमाई जा छोटका आस पोस्ती अपन घरे मनइन से धूप सलाम लग के परदेश कमाई चल जाए घरे बड़का अपन घरे सकुन के हेरचाह करत का करी कि घरे मूल व्यक्ति के संगवा बन गिल रहत वो बटैया लगा के खेती खन करे लागल छोटका प्रदेश में कमा के 3 साल पर से घर आए घर आके बहुत खुशी हुई वो अपन घरे सबको जहान के लग प्रदेश से जरावर ना ले रहा प्रदेश में जितना कमैले रहा सब रुपया अपन दादू है दादू खूब मजामन थी छोटका है और कथी मोर छावा ओटोर छाई
हो तभी मारे मैं अपन छावा है लिखाई टू पढ़ाई टू तोर छाई हो छाई जाट और घर जाए ना जाट तभी मारे तोर छाई है नाई पढ़ाई हुई। तब छोटका कह ठीक बा डाडू जा सही लागे वह करी। छोटका अपना सीधा हट के अपन छाई भविष्य बारे में कुछ भी नहीं सोचा। अपन गोचनी एक बात फिर नहीं सिर्फ अपन डाडू कहल बात की मनती रहत। वो हफ्ता घरे बैठत तब फिर से छोटका प्रदेश में चल जाए। छोटका प्रदेश में बैठी रहत घरे जो छावा लड़का हो जेठी यहाँ घरे सब कोई खुशी रटाई मानो बड़का भर दुखी रहत। आप छोटका छावा लड़का हुई के से हिंटू जैसी फिर पढ़ाई पड़ जाए मोर कौनो फिर बहाना लगाई नहीं बनी कह के दुखी रह। पहले एक जमाना में फोन नहीं रहे कोर से छोटका पटैनी रठीस की मोर छावा हुआ कह के कुछ दिन पर से वही गाँव के ठुमैया उफेन प्रदेश जाए। तब वह छोटका गोसनिया छोटकी कहट की हमार छोटका है बता दे हो छाव लड़का हुआ कह के वो मनैया प्रदेश छाट के छोटका है बताए। तब छोटका बहुत खुशी हुई और सोचत परदेशी जीवन हंसते हैं अपन परिवार संग रमाई नहीं पैना संगे साथ बिताए नहीं पैना। मोर लड़का कैसी हुई आप मोर छाव हुई गिल मोर छाव है छाव फिर पढ़ी लिखी हमरे तो पहले गरीब के मारे पढ़ नहीं बाकी अनपढ़ गंवार हुई गिली मैंने मोर छाव चट्टू हुई पढ़ लिख के जानी मैं अपन छावी जैसी कमा के पढ़ाई कह के हर पल मेहनत कर जैसी 3 महीना साल बिता के 5 साल पर से घर आए। छोटका घरे जाके जितना कमैले रह उतना 100 रुपया दे रहे। छोटका बड़ा ईमानदार रह बड़का छावा घर से निकले रठी वह मारे बड़का कहर ये छोटका लड़का जवान पे हुई नहीं इन्हें भोज कर दी। तब छोटका घर ठीक बना डू कम खर्च हुई कह के बड़का छावा वो छोटका छावा के ढूंढ के एक संगे भोज कर देथिन। भोज करने एक दिन पर से छोटका छावा है नाई पढ़ाई लागत बड़का का करी की बड़का अपन छावा ही पढ़ा सिकल रहत। तब जाके छोटका कहत काहे मोर छावे ने पढ़ाई थी दादू मैं अपन कमाही पूरा देती रठूँ नहीं कले तोर छाई है नहीं पढ़े तो नहीं पढ़ाई करूँ मनो छावा तो पढ़ा दे कहत तरह बड़का कहत तोर कमल 100 रुपया भोज में और गिर। छोटका मन मने रोएट ओ कहत ठीक बड़ाडू अब मैं प्रदेश नहीं जिम यहीं रहम तोर पर विश्वास करनू तो ते विश्वास घाट कर ले सही बड़का कहत प्रदेश नहीं जी बेटे का खेबे लगेबे परिवार कैसे पलबे झगड़ा हुई थी। और ये दिन से बड़का पूरा चीज कुलका ही बनाए लागत खेती मन से जितना फायदा हुई थी सब कुलका ही बनाए। तब छोटका का करूँ कह के सब लागत मंजूरी करे लागत मंजूरी करल रुपया से अपन छावी पढ़ाई एक दिन चलती रठी घरे। एक दिन बड़का गोसनिया वो पटोहिया छोटकी घर निपिस कह के पौनी खाए चल थे छोटकी बिचारी घर में किसे कर। तब और दिन पौनी खा के आई थे तो बड़के पटोहिया कहत अठनी टेबल में मैं अपन सोनक सिकरी ढरले पौनी खाई गई रहूँ कहाँ हेरा गई किटारी गिरल रहे तो घर नहीं देने करके वो निकल ढरते उजार करते बटेबे नहीं करते। तब बड़के पटोहिया छोटका कैसनिया है चोरी लगाए लागत पक्के तुही चोरल हुई करके घरे तुही रहो तुही हमार कंटी निकलो तू चोरैले हुई कटी चोरैले हुई बहुरिया कह के घरिया लागत वो रुआ से चावल सगा के जे चोरैले हुई तो मुँहे डगर रगड़ उल्टी करी। कुछ दिन पर से बोरा जाई पाप लखीस कह के सरब की सबको कसम खवाए लागत। तब मैंने चोरैली हूँ कह के सबको जे खा लेते खास सांझ हुई झगड़ा हुई लगथिन घरे में बड़का घाट तोर गोसनिया चोर हो लेकिन प्रदेश के मैं जेना छोड़ दिले कुछ काम नहीं ओ बाबा फिर बुढ़ा गिल इहो काम नहीं हो कह के अपन बाबा है अपन भैया से अलग हो जाए। छोटका खूब रोटी रहल अपन बाबा शहर लहर वो अलग होकर नया जिंदगी की शुरुआत कर घर अलग हुए कुछ दिन पर से बड़का पटोहिया अपन छोड़ा छामट तो झोला में अपन सोनक सिकरी भेटाई किनू कह के नहीं बताए मैं गुरु साजल चाउर नहीं खैले हूँ मेह नहीं लागी पाप
मैं चोरैले से फिर नहीं हूँ कह के सोचल एक दिन बरक किसने अपन पटोहिया है सोनक सिकरी खाल देख ले है टपक में पटोहिया है उस्ती का ही चोरी लगैले चोरे न ओरे उमरे छुटकी घर से अलग हुई कि नहीं सब टोर कारण हो आप टोर शराब तोरी में लागी कह के घरे कुछ साल पर से बरका की बुढ़ाई जेठे तब जाके बरकर छाव पटोहिया घर में से बाहर निकाल देते आप कहाँ जाएंगे तो सोचते तब छुटका छावा जेठे वो छुटकी से माफी उठे अपन बाबा से फिर माफी उठे डब्बे छुटको घर नहीं लगते बरका बरकी है पर से बाहर निकलने ठनी दिन पर से बरकत पटोहिया बोरा जेठी साटे झूठा आरोप लगने पर से तब जाके बरकत छावा कब्बू पे झूठा आरोप नहीं लगैना हो जस्ते कर वो स्टेपल पाइड एक मारे मैं अपन गलती सुधार लियूँ करके सोचत वो अपन टाए पावन घरे मान ले खटोलना संयुक्त बटकोही संग्रह में संकलित कथा चरित्र डॉक्टर टीकाराम पोखरेल द्वारा लिखित मोतीराम चौधरी रत्न द्वारा अनुवादित। कहीं छिनारी बटे विराज जोर से बोलल काका छिनार काम करूँ भाई धीरे से पूछली सामने और मुँह लागटे विराज अपन आवाज बढ़ायल ढेर बोलले नहीं पूछा टुकिल मैं की से छिनार काम कर ले बटू सानू स्पष्टीकरण मंगली ढेर ना बोल मैं रीस ना लगा आप ढेर हुई टाप विराज के रीस के आगे सानू चुप लागल रही विराज अकेली बरबराए लागल ऑफिस के समय में ऐना नहीं हो समय में भात पकैना नहीं हो ना लुग्गा में परेश लगाए हो ना घर सफा सुग्घर हो मोबाइल में किलकट्टा झूलल रहना हो के वहाँ तो मोबाइल में झूलल रहना स्पेशल मनैया नहीं का कहटू तू मैं ऑफिशियल बात करतू पीढ़ी ठुकरन के मुद्दा के विषय में पक्ष से छलफल करतू तोहर बाहिक के बामोर सानू अपन स्पष्टीकरण ढीली अभिन साधुए बनबे ऑफिस के काम ते ऑफिस में रहत जे घर में आके कहीं का ऑफिस के काम दुनिया के मनइन संग गप करती हुई बे और मोर आँख में धूल झकबे विराज के सक्कू रिसक के चुपोखल सानू कुछ नहीं बोली पर विराज के रिसक पर अभिनय झरली बरबरेटी रहल दिन दिने लुगा फेरल बा नखरा पारे एन कटरा जानल हुई क्यों देखा एक लाख हर दिन लुगा फेर पड़ना उफ मैं फिर कैसे ना भागी संसार में कोनो लौंडी नहीं रहल हस लौंडी फैला पड़ना विराज के रीच के डिग्री और ऊपर चढ़ल सानू बोलना जांगर नहीं चल कतरा दिन बोलना हो एक दिन रले से बोलना हो उ चुप लागल रही विराज अकेली गरजटी रहे सानू बिगट के दिन समझटी जौन दिन विराज उहे पाइक लाख मोरी हट्टे करे सानू कॉलेज पढ़ी विराज छोटी मोटी व्यापार करे सानू कॉलेज के गनल लौंडी रही रूप में होए या पढ़ाई में मस्तूरन के आँखें पुतली लौंडा संघरियन के केंद्र बुंदी और लौंडी संघरियन के रीस के कारण अनुहार के न होके व्यक्तित्व फेन होकर फरक चरम चमक रहे एक से एक लौंडन सानू लाख लोभाए तो सानू व्यक्तित्व के आगे कोई फेन प्रेम प्रस्ताव डरना हिम्मत नहीं करी व्यापार करियन के दिमाग में जब फेन फायदा खोजते हैं घाटाले व्यापार और जहान के गोजू में डार देना और फायदा जत्रा अपन गोजू भरमा व्यापारीन के धर्म हो कॉलेज जायट आयट जब सानू विराज के नजर में पड़ी तब विराज के मनम सानू राज जमाई अपने पट्टे ने पाके सानू विराज के स्वप्न सुंदरी हो गिल रही व्यापारी दिमाग विराज सानू पीछा करे लागल कुछ समय ते सानू विराज है भाव डेली जस्ते के कॉलेज में हुकार पाछे लगना और लंदन है भाव डी और विराज ने छोड़ अंतिम में नारी मन ना हो धीरे से सानू पगल गिली फलाम जस्ते कठोर सानू नौनी जस्ते नरम हो गिली धीरे से विराज के संग लग्गू हुई लगली सानू विराज के हुई लगली व्यापारी मजा सामान में हाथ लगा के छोड़ल सानू ओ विराज के रोमांस की दुनिया अचम्मोहित कहीं चोरी रहते सानू ओ विराज के जस्ते पर्यौना ओ पर्यौनी हस सानू सगरेन जड़ती कहीं सानू है कतरा माया करत ना विराज कतरा भाग्यमानी सानू कर जस्ते लौंडा पैटुटे प्रेम करतो
आदर्श प्रेमी प्रेमिका के नमूना रही विराज हो सानुक जोड़ी। विराज सानुक लाग बाजार में से लौआ लौआ आयल बहुत महंगा लुगा किन के नाम देहत कहत तुहिन है लौआ पहिरन सुहायत सानु है लौआ चलन पहिरन में रुचि नहीं रही। तब विराज के लाग ऊग लगा दी ऊ खुशी होके दर्जनों लंदन सानु सुंदरता में लार चुहाए। सानु का बुकाल विराज है कट कही हेरू विराज ऊ आलोक फैन मही मन पराए और अनिल फैन और ऊ ढेर लंदन सानु पाछे लगले से फैन सानु वैन के भाव नहीं देहल लेकिन विराज कहे तू कट्टा चरित्रवान बटो ना सानु मैं बाहे कोनो लंदन में आँखें नहीं लगाई ठू अपन प्रशंसा में सानु डंग बैठी कबुकाल मुठ चले बेला विराज सानु जिसकैटी कहे बिचारा उहने आलोक तू ही समझ के लार चोहिटी हुई ना तो तू भर मोर संगे मस्त मैं तुहार दिल के रजुआ बन्नु सानु तू मोर दिल के रानी हेरो बेचारा ओ भागी लंदन के हालत हा सानु कम बोली कुछ प्रत्युत्तर नहीं दी केवल निर्दोष हाँसी हाँस दी। समय बीती गई कुलोक पानी बहती गई धरती अपन गति में चलती रहल जन्हिया और दिन अपन गति में नेगल करल। विराज और सानु आप लगभग 20 वर्ष के प्रेम में सामाजिक समझौता के रूप धारण करल। संसार के विपरीत लिंगी प्रेम के क्लाइमैक्स खोजते हो। विराज और सानु तेन अपबाट हुई नहीं सकल उन्मुक्त प्रेम धीरे से भोग में परिणत हो सकल। कसल लगनघाट भोज पासे सानु में कुछ विशेषण जोड़ के विशेषण फैन ठपल जिम्मेवारी फैन ठपल बंधन फैन और बलकर होके कसगिल सानु छाई मसे पटुहियाक में परिणत हो गिली जन्नी बन गिली हिनाटी विराज फैन छावा संगे डमुंडुआ की विशेषण ठप गिल थरुआ बनल विराज फैन टौन विराज के में बंधन नहीं ठपलिस बंधन सानु केल ठपलिन विराज के भोज पाछे अपन लवाई खवाई फैन छोरे परली इस तरह सानु भोज पाछे मुंटा में सेंदूर ठपल खेचा में पोटे हाथ में चुरिया शरीर में पैंट के बदला साड़ी इस सब ठपल कले से ठोपारल। सृष्टि की निरंतरता कालंटार में उन्हें 2 संतान जन्मले वंश ठपल समाज में इज्जत आई। आज विराज हे सानु शरीर में आकर्षक नहीं लगती ओकर आकर्षक बाल बच्चा के स्याहार सुसार घर खेर चाह विराज के चाकरी हो घर व्यवहार के और एक काम में संघर्ष हो के दिन दिन खिंचती जाएगा। खियल सामान में व्यापारीन के आँख में लागत व्यापारीन है खियल सामान छोड़ के हरल और मोटाइल पोटाइल लहु सामान खोजत पुरान में मुंह बिगाड़त लहु सामान में आँखी लगाए जत्रा जत्रा सानुक शरीर में बुढ़ियोलिक संकेत देख पड़त उतरे विराज के मन बाहर संसार में रमाए लागत। विराज है घरवालिक संसार से बाहर वालिक संसार मजा लागल रही पाछे विराज घर बाहर ढेर समय बिताए लागल। विराज दिन भर डांस में भूलत रात भर रमत डिस्को में तीनों जीवन में फैन रातक जीवन में विराज के मन टंठीस लौंडिन के नंबर दिन दिन ओकर मोबाइल में भरल करतीस एक घचे रही के लौंडिन के फोन फैन ऐठीस सानु आके उ कुछ लाज नहीं मान के लौंडिन संग जिसके फोन में कब काल विराज 2-4 दिन बेपट्टा रहत घर खबरें नहीं ले करत घंटों पास लो मन सिंह विराज बात करत तरह के कर संग का बात हुईटा कह के सानु है पट्टे ने रठी ढेर वास्ता पे निकल थी विराज कहाँ जाइटा कहाँ जाइटा सानु है नहीं हुई सानु पूछना अधिकार गुमा सकली आप पति परमेश्वर कहाँ बैठे सानु पूछना हैसियत नहीं आप वो हिम्मत फिर नहीं हिम्मत कस के पूछले से फिर विराज की प्रगति के बाधक बन चिठी उहे पोठी बासल आरोप लागत तभी निरहे बटी सानु निरहटा के विराज मस्त बा मन पक्के से घर राइट मन नहीं लगने से हफ्ता भर बाहर बैठा बेखबर होके अभिन सब भात में पाकल विराज रिसेटी मन समेत तैयार हिटा सानु कथी अत्र भात पकैना फिर अट्टा ढीला हाँ मैं ढीला हो गया वो रिसाइट मैं फिर बिहान उठ के एक खची बैठल नहीं काम करती बटू बिहान भर लुगा धुनु घर सफा करनु बच्चन के लाख नाश्ता बनैनु करट ढीला हो गया सानु स्पष्टीकरण दिली 18-2-4 लुगा धुना 2-4 कोठा सफा करना टाइम लागत हो क्या कहना युद्ध लड़के आयल जस्ते आक्रोश में बढ़ती आयल विराज एक
एक घचिक तैयार हो गया। आप 1 लाख तैयार हो जाओ धीरे से कठी साहब मोर मीटिंग में जाइना बा कह के एक घचिक हुई ठोट से कॉमन सेंस में नहीं हटो जुट्टा टूना कस्ती विराज और खरा हो कहाँ बा मीटिंग बाजे कई बजे पुगना बाजे सानो प्रश्न करते कहाँ मीटिंग कैसी मीटिंग ये सब तुम क्या चाह हारून की मामले में जन यहाँ ड्रामा नहीं कह के तुम कई चौक ही विराज सानो बजाए लागत हो गिल ना कहो तर खाना खा के जाओ तैयार हो गिल मोर फिर खाना खा के विषय न बा सानो विराज है रोड कर ली रोड जस्ते जौन बेला पुना फीस जस्ते हो का मोर मीटिंग तोर तो ठीक समय शुरू हुई ना मीटिंग हो ताल न बेटा हाल की बात करते आप खा तो बात मैं गई विराज दिन फिनाए विराज नहीं कर सानू वाल पर ली कुछ बोले नहीं सकती क्यों तक बाहर निकल हो विराज अपन मोटरसाइकिल स्टार्ट कर रिस के झोंक में इसको एक जो स्केलेटर घुमा के घुई पारल और घूम के कहरों ने हेर के बाइक टोराई मानो कौन अस्पताल में इमरजेंसी में मोरे लागल उन्हें उपचार के लाग ढोरोटा थोड़ से दूर चौक में विराज के मन के लौव परी उहे असरा लागत रहीस आज मीटिंग परी विराज परी आगे ब्रेक लगाए टक्क मोटरसाइकिल रोकल परी ओकर बाइक पाछे बैठलिस अट्रा ढीला कर लो डाली आधा घंटा से ढेर असरा लगनो पूरा बैठा गेल मीटिंग परी हल्का गुनासो कर ली ना रिसा न प्रिया अरे पट्टिया छोड़ से रैक कर देल बा विराज नरम बोलल हो गेल फिर ढेर स्पष्टीकरण देने पड़ी अधिकार कर्मी का ना ठुकटी बड्डी है मैं मजाक चिन्हने बटू तो चलो आप पूरी ठोर थोड़ घरे की भाषा में कली विराज एक्सीलेटर घुमाए बाइक और रफ्तार में कुदाइल दूर और दूर और दूर और दूर ऑफिस के काम में बेस्ट बटी सानो उनकार मजाक बोलना फुर्सत फे नहीं टिनी सानो मोबाइल में घंटी बजल 3-4 घंटी बजल पाछे काम छोड़ के मोबाइल उठा के स्क्रीन में हेरली विराज के नंबर देख ली हेलो मोबाइल उठे नमा काहे ढीला ते के कर संग बटे कहाँ रहूं मैं ऑफिस में बटू ऑफिस में काम कर का इतना ढीला उठे लेते मोबाइल कहूँ रे टाइम वो कैंपस पर भी तुम मन पड़ेला लंदन के संगेटे नहीं बटे सानू कुछ नहीं बोली बोले पहले से वो बोलना कोई बात सुनना रले से भी स्पष्टीकरण दे सुनती रठी सानू हाँ सुनो आजकल ऑफिस में घूमना फिर ढीला करते समय में घर ने पुगना मने का कठे पटावा हो चरित्रहीन कठे चरित्रहीन मने ऑफिस में के काम ऑफिस समय में करीस ओ समय में घर पुगना हो चरित्रहीन काम नहीं करना मजक पूछिस ना सानू थे एक कौन उत्तर नहीं हुई मने सानू कुछ नहीं बोलने सब बिहीन सुनती रही मोर से विराज फटफटैती रहल विराज के प्रश्न में एक नारी स्वर सुन मिलल हाँ कैसी टूफे का छोटी बड्डी बात कर तो मैं यहाँ हुईटी हलवा में बालू ना मिलाओ ना विराज वहाँ छोटी बड्डी के ले जाए यार हो नहीं मोर हलवा तो का करबो बालू फिर ठेगान में ढारे पर जाए डंट माइंड माया स्वीट हार्ट डाले विराज की मीटिंग पर गाल से मोटो मीटिंग पर डंग पर ली स्क्वीज योर सेल्फ विथ मी माई डियर विराज मीटिंग परी पलटे विराज के कुफ में सुटी विराज परी राज ले लगी सब आवाज़ मोबाइल में सानू सुनती रही सानू है असह्य वो मोबाइल काट के ऑफिस से गुट्टी निकली सरासर घरे गईली बच्चा स्कूल से घुमल नहीं रही केवार खोल के सरासर भीतर बैठली केवार बंद करके बरबरा रुई टी कहे लगली हो विराज मैं छिनार चंदी टाकरी टू महिलन फेरल जस्ते मैं पुरुष फेरे नहीं सीखूँ दर्जनों संग प्रेम के नाटक करके खिलौना बनाई नहीं सीखूँ मैं पुरुष संग खेल के समय कटै न पड़ला पुरुष के प्रताड़ित महिलन पुरुष के विरुद्ध में आवाज उठेना प्रेरित करने हो मैं सामाजिक अभियंता होके महिला हिंसा विरुद्ध चेतना पीड़ित महिलन के पक्ष में लड़तू उतरा करके फिर मैं अपन घर व्यवहार बाल बच्चन पर हिटी बटू है परमेश्वर मान के बैठल बटू खतरा करना मने चरित्र नहीं होके का हो विराज
मैं संसार के सबसे भारी चरित्र ही महिला है। सानो बरबरेटी रुइटी रली सानो आवाज कोठा भर गुंजरल तर बाहर कहूँ रुफे नहीं निकल। सड़क में मोटर चलती रहे मन नेंगती रहे दुनिया तीनों पृथ्वी गत में कोनो परिवर्तन आयल नहीं हो। मानो ई धरती में कुछ हुई नहीं हो। सारा निशब्द बटी विराज की मीटिंग चलती बा विराज की मीटिंग चलती बा चलती बा चलती बा। सबको जहान विशेष विशेष धन्यवाद देना चाहूँ जतरा जाने मोर पर्सनल यूट्यूब चैनल मोटी रत्न सब्सक्राइब करके ई खटोलना ऑडियो बट को ही संग्रह अपने के सुनली कैसन लागल जैसन लागल ओकर प्रतिक्रिया देहला हार्दिक अनुरोध करतू। विशेष करके धन्यवाद देहतू हमारी खटोलना ऑडियो बट को ही संग्रह में 4 थो कथा संग्रहित बा जौन चाहिँ कथा 3 जे स्रष्टावे ने लिखिल बा। विशेष करके हमरे विश्वासघात शीर्षक के कथा कविता चौधरी काव्य से लिखित बा। कले से ई कथा में अपने के महिलाओं के नारीवादी चिंतन में लिख गई बा। कले से हस्ता के हमारे सामाजिक कथा के रूप में जस्ते करनी वस्ते भरनी करा शीर्षक में बलराम चौधरी लिखले बताई। हस्ता के संकट काल के संकट कना शीर्षक में जौन हमार गृह युद्ध चलते है वो गृह कथा बेठा बोकल बाकले से संकट काल के संकट हस्ते के नारीवादी चिंतन बोकल डॉक्टर टीकाराम पोखरेल के चरित्र कथा बावे जेमे थारू में अनुवाद चाहिँ मैं अपने कर ले बटूँ। ये 4 थो कथा संग्रह ऑडियो में बा अपने के सुन के जैसे लागल वस्ते प्रतिक्रिया देवी कना असरा लागटू और विशेष करके अर्जी करटू। ई 4 कथा हमार साहित्य संग्रह.com में और जाके सही चिन्ह थारू साहित्यिक पत्रिका में सही इंग्लिश वर्जन में आयल बा। ऊ पहर के फेन अपने इनके आवश्यक सलाह सुझाव देवी कना असरा लागटू और जाके हमार ई छोटी मोटी प्रयास से अपने इनके 60 फुट सहयोग से सफलता पाई भी करके फिर हार्दिक अनुरोध करते। धन्यवाद सबको जाने जहान के कलम चलती रहे। धन्यवाद। बनवा संगरियो टूटी रही तना टूट के दादा।